चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को रेलवे ग्रुप डी का 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एक एक सवाल हम लोग देखेंगे और अगर आप पूरा इस लेक्चर को देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसमें हम पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है ना वही उठाया हुआ हूँ। उसको देखते हैं कि प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहला सवाल देखते हैं, है ना। अगर आप लोग इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट करेंगे पूरे, है ना, लाइन बाय लाइन, मतलब पूरे मैं इसको क्या करूँगा, है ना, पार्ट वाइज डालूँगा। मतलब मतलब सारा पेपर, जितना पेपर आरआरबी ग्रुप डी में हुआ है सारा का मैं मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब सीरियल वाइज करके डालूँगा और आप उस पूरे लेक्चर को अगर देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप अगर इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें 70% से ज़्यादा स्कोर करेंगे, क्योंकि रेलवे का ये रूल होता है कि कम से कम 70% क्वेश्चन जो होता है क्या करता है वो रिपीट करता है। तो इस बार भी बिल्कुल रिपीट करेगा ये। और आप अगर इस सीज़न को मतलब जो भी मैं क्लास लेके आ रहा हूँ, अगर इसको आप पूरे अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं रहेंगी, किस तरीके के सवाल आते हैं, तो आप इधर उधर की चीज़ें बहुत कुछ पढ़ते रहेंगे और फाइनली आपका जो होगा मतलब जो भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको कुछ भी मतलब उस हिसाब से आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर इस पेपर को देख के अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली मान के चलिए कि आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा कुछ, है ना, गेन कर सकते हैं और बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग पहला सवाल देखते हैं इसमें। तो पहला सवाल है वो क्या है, तो पहला सवाल दिया हुआ क्या कि पहला सवाल दिया हुआ कि PL, KU, J और Y समान कैलेंडर वर्ष के 6 क्रमागत महीनों में राजस्थान उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए। ठीक है, P ने नवंबर महीने में राजस्थान, ठीक है, तो हम पहले करते हैं क्या कि जो जनवरी फरवरी से पूरा करके एक ही साल के, है ना, 6 क्रमागत महीनों में क्या करें, ये घूमने गए हैं, है ना। ये कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। ठीक है, तो चलो हम उसको देखते, तो पहले हम जनवरी से लिख लेते हैं। देखिए वैसे हमको सिर्फ 6 ही महीने चाहिए, लेकिन तो क्रमागत महीनों का बोला है तो हमें पता नहीं कि जनवरी से लेना है कि, है ना, मार्च से लेना है कि अप्रैल से लेना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, तो हम जनवरी से लिख लेते हैं। उसके बाद जिस तरीके से सवाल करेगा वहाँ से हम उस तरीके से ना ये डाटा फिट करते जाएंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए जनवरी हो गया, चलिए ठीक है, यहाँ साल पढ़ते हैं ना। ये जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया, ये अप्रैल हो जाएगा, ये मई हो गया और ये जून हो गया और ये जुलाई हो जाएगा और ये अगस्त हो जाएगा और ये सितंबर हो गया और ये अक्टूबर हो गया और ये नवंबर हो गया और क्या हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें इसमें सवाल में क्या बोल रहा है कि पी ने नवंबर के महीने में राजस्थान की यात्रा करना पसंद किया। तो जो पी है ना वो क्या कर रहा है, नवंबर महीने में, है ना, राजस्थान की यात्रा करना पसंद करा। तो पी जो है नवंबर महीने में जा रहा है। ठीक है, पी ने पसंद किया। यू ने पी से ठीक 2 महीने पहले, ठीक है, कि यू ने पी से ठीक 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश की यात्रा की। इसे 2 महीने पहले क्या, अक्टूबर मतलब सितंबर, यू जो है क्या कर रहा है, यू सितंबर महीने में, है ना, क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है उत्तर प्रदेश की। कि वाई ने यात्रा के लिए जुलाई के महीने को पसंद किया। तो वाई जो है ना वो क्या कर रहा है ना, जुलाई के महीने को क्या कर रहा है, पसंद कर रहा है। ठीक है, यात्रा के लिए। जे ने वाई और यू के द्वारा पसंद किए महीनों के ठीक मध्य है। तो जो जे है ना, वाई और यू, तो वाई और यू के बीच में क्या है ना, अगस्त है। तो जे क्या कर रहा है, अगस्त महीने में। तो थोड़ा हम देख लेते हैं ना कि क्या पूछ रहा है। तो के किस, तो अभी तो हम के का डेटा नहीं मिला इसलिए हम अभी आंसर पे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो महीनों के मध्य में राजस्थान में दौरा करता है। एल ने वाई से ठीक 1 महीने पहले, तो कह रहा है एल क्या है, वाई से ठीक 1 महीने पहले, मतलब ये जुलाई होती है, इसका मतलब क्या हो गया, जून। क्या हो गया, एल जो होगा जून में, हाँ, ठीक से 1 महीने पहले यात्रा की। के ने किस महीने में, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें 6 क्रमागत महीने, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, ये 6 महीना हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो के होगा वो अक्टूबर महीने में क्या होगा, है ना, यात्रा किया होगा। तो जो हमारा के होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तो नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है कि 25.19 गुड़े, क्या कर रहा है, 25.19 गुड़े, है ना, 3 और प्लस क्या कर रहा है ना, 4.41 माइनस क्या हो जाएगा, 0.9 को सॉल्व करने पे कितना आएगा। तो देखिए थोड़ा सा ऑप्शन इसको देखिए ना, 72 दिया है, 95 दिया, 100 दिया और 78 दिया है। तो इसका जो आंसर है ना बहुत दूर दूर दिया हुआ है। तो इसको हम एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे तो हमें एग्जाम में कोई न कोई क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। इस तरीके से एग्जैक्टली हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेशन से इसको इस सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए ना ये 25.19 है, तो लगभग वो मान लेते कि 25 है, तो 25 से कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। ठीक है, अभी मान लीजिए कितना,
4.41 है और इसमें से क्या कर रहे हैं हम लोग 0.9 को माइनस करना है। तो मान लेते हैं कि 0.9 के लगभग 1 है। तो जब इसमें से हम अगर 1 माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये 25 या 75 हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे है ना 4.1 में से हम क्या करेंगे, 4 में से अगर 1 को माइनस करेंगे क्या मिलेगा हमको, है ना, क्या मिलेगा 3 लगभग क्या मिलेगा 3। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा कितने का 78। अभी 78 पॉइंट समथिंग इधर करके आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो ये ऑप्शन बहुत दूर, इसलिए हम क्या करेंगे ऑप्शन नंबर 4 को हम पिक करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या है। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है यदि किसी घन के क्या कह रहा है, यदि किसी घन के फलक का परिमाप, तो घन मतलब उसके जितने सारे फेस होंगे ना सब क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। तो कह रहा है कि किसी एक फलक का परिमाप दिया हुआ कितना, मतलब उसके एक फेस पे में कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं। तो कह रहा है उसका पेरीमीटर दिया हुआ, परिमाप दिया हुआ कितना 24। तो अगर हम मान लीजिए कि एक जो है ना क्यूब है, घन है, उसके अगर फेस को हम बनाते हैं तो कैसा बनेगा, ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ए अगर एक्स होगा तो ए भी कितना होगा, एक्स होगा, ए भी कितना होगा, एक्स होगा, और ए भी कितना होगा, एक्स होगा। इसका जो पूरा परिमाप हो जाएगा कितना हो जाएगा 4x, और ये दिया हुआ कितना 24, कितना दिया है 24 दिया है। तो जब इसको x हम 4 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। अब कह रहा है कि तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है क्या 6 का क्यूब, क्या होता है 6 का क्यूब। तो v इज इक्वल टू इसका क्यूब करेंगे तो 200 कितना आ जाएगा 16। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो कह रहा है कि 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था। तो ये कितने 4 भाषाओं में। तो ये देखिए 2022 के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये सवाल उस टाइम के लिए ना हीटेड सवाल था, बढ़िया सवाल था। लेकिन आज के टाइम पे इस सवाल का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर अगर ऐसा इंपॉर्टेंस है तो इसको सवाल को ले क्यों आए हो। तो मैंने सिर्फ इसलिए लेके आया है ना कि आपको पता चले कि मतलब जब करेंट अफेयर से सवाल उठाता है तो इस तरीके के सवाल उठाता है। जब ग्रुप डी ना, रेलवे का ग्रुप डी जब क्या करता है करेंट अफेयर से सवाल उठाता है तो इसी तरीके के सवाल उठाता है। तो इस तरीके के हम क्या करेंगे, हमें आइडिया रहेगा तो इस तरीके के सवाल को क्या करेंगे, है ना, जब हम क्या करेंगे उसको फोकस करके पढ़ाई करेंगे उस तरीके के सवाल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल में करेक्ट निम्नलिखित पाई चार्ट एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर के निर्माण में किए गए व्यय के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन इस तरीके से पूरा दिया हुआ है ना। ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि इस तरीके से फ़ोन बनाने के लिए, है ना, कैलकुलेटर वैज्ञानिक कैलकुलेटर बनाने के लिए, है ना, ये सारे खर्चे हो रहे हैं। तो कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन में 8% हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में 28% हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट में 10% हो रहा है, डायरेक्ट मटेरियल में 30% हो रहा है, डायरेक्ट लेबर कास्ट में कितना 24% हो रहा है। तो देखिए ये सब दिया हुआ है ना, इसका कितना एक वैज्ञानिक एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाने के लिए इतने सारे खर्चे हो रहे हैं। तो उसने दिया हुआ है क्या, इसमें दिया हुआ कि यदि 500 कैलकुलेटरों का निर्माण किया जाता है और उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत, मतलब हो गया कि डायरेक्ट लेबर कास्ट जो है ना, श्रम लागत प्रत्यक्ष डायरेक्ट लेबर कास्ट जो आ रहा है कितना आ रहा है 1,00,000 है। तो एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि निर्माता को 44% का प्रॉफिट हो, मतलब लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। 500 कैलकुलेटर का दाम दिया हुआ कितने का, है ना, 500 कैलकुलेटर का, है ना। ये क्या किया, लेबर कास्ट दिया हुआ कितना दिया है 500 कैलकुलेटर का लेबर कास्ट दिया है 1,00,000 कितना दिया है 1,00,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो जब इसको हम क्या करेंगे, एक कैलकुलेटर का हम क्या करेंगे लेबर कास्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, एक कैलकुलेटर का जो लेबर कास्ट होगा कितना आएगा ये, है ना। तो आ जाएगा कितना 200, कितना जाएगा 200। हम क्या करेंगे इसको है ना, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 1,000 बचेगा, 1,000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 200, कितना है 200। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है ना, कि एक कैलकुलेटर का ना डायरेक्ट लेबर कास्ट कितना है ना 200 रुपया। ये 200 रुपया कितना है 24% के बराबर, किसके बराबर है 24% के बराबर है। ठीक है, कह रहा है कि डायरेक्ट जो लेबर कास्ट है कितना आ रहा है 24%। तो 24% के बराबर कितना आ रहा है 200 आ रहा है, कितना आ रहा है 200। तो अब बताइए अगर 1% किसके बराबर आएगा, तो हम लोग कहेंगे क्या 1% जो होगा क्या होगा 200 बट्टे कितना जाएगा 24, 200 डिवाइडेड बाई कितना जाएगा 24, है ना 24, हाँ रुपया जाएगा। तो 100% कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 100% को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए भी 100 करने की जरूरत है, हम जब 1% मिल गया ना तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमें निकाला डायरेक्ट उसको हम क्या करेंगे उतना उसमें जोड़ के और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमें कह रहा है कि 44% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 100% उसकी कास्ट रहेगी और 44% क्या हो जाएगा उसमें और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें निकालना क्या है, थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूँ, है ना ये, ठीक है। हाँ चलिए, तो क्या हो जाएगा ये, है ना। अब देखिए थोड़ा सा ये कह रहा है कि इसका 100% क्या होगा, 100% तो इसका कास्ट हो गया, तो इसमें 44% हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 144%, कितना हो जाएगा ये 144%। तो हम क्या करें 1% हमें पता है, 1% की वैल्यू हमें पता है, तो 144% डायरेक्ट हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 144% का जो प्राइस होगा क्या करेंगे, है ना, इसको डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा हमारा यहाँ से, है ना। तो 200 डिवाइडेड बाई कितना जाएगा 24 इंटू कितना हो जाएगा 144, कितना जाएगा 144। इसको हम डिवाइड करेंगे
तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, और 2 छक्के कितना जाएगा, 12, मतलब क्या जाएगा हमारा 1200 रुपये उसको क्या करना पड़ेगा, हमें रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसका जो कास्ट वाला सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, उसको कितना रखना पड़ेगा, 1200 रुपये। तब हमें क्या होगा, 44% का प्रॉफिट गेन होगा, तब हमें क्या होगा, 44%। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कर उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो कह रहे 55 से कहाँ पहुँच गया, देखिए थोड़ा सा ना, इस सीरीज है ना, ये रीजनिंग का सवाल है। अब ये क्या कर रहा है, देखिए जब ग्रुप डी में सवाल आते हैं ना, तो वो रिसफल होते हैं ना, ऐसा नहीं कि ना ये सेक्शन वाइज चाहे सब्जेक्ट वाइज नहीं आता है ना। कभी मैथ का आ गया, कभी साइंस का आ गया, कभी रीजनिंग का आ गया, कभी जीके जीएस के दो लगातार आ गए। तो इस तरीके से आता रहता है, ठीक है। तो ये भी इस पैटर्न में हमें प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए जिस तरीके से एग्जाम में आता है सवाल, उसी तरीके से बिल्कुल वो मैं प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ और सवाल दिखा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल वही पेपर ही लेकर आया हूँ, तो आप लोग देख के इस तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा बढ़िया कर पाएंगे एग्जाम में। तो देखिए कर 55 से कितना पहुंच गया, 104। 55 से कितना पहुंच गया, 104, मतलब कितना 49 का इंक्रीज हुआ है। मतलब परफेक्ट नंबर स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या कर रहा है, इसमें ऐड हो रहा है। अब यहाँ से देखेंगे तो कितना हो गया है ना, 36 का इंक्रीज हुआ है। यहाँ से देखेंगे कितना हो जाएगा, 25 का इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ 7 का स्क्वायर ऐड हुआ है, यहाँ 6 का स्क्वायर ऐड हुआ है, यहाँ 5 का स्क्वायर ऐड होगा। तो आगे कितना होगा, 4 का स्क्वायर ऐड होगा। मतलब क्या होगा, 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ 181 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 ठीक हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होती है, प्रकाश की किरण जो क्या होती है, प्रकाश की किरण के कारण क्या होती है ना, ये धुएं भरे कमरे में हमारे क्या होता है, प्रवेश करने पर प्रकाश की बारीक किरण दिखाई देती है, ठीक है। उसमें क्या होता है ना कि जब धुआं होता है तो उसमें उसके जो धुएं के कण होते हैं थोड़ा भारी क्या होते हैं, थोड़ा हैवी होते हैं। जब उससे प्रकाश क्या होती है, स्ट्राइक करती है, तो स्कैटर कर बिखर जाती है। और बिखरने की वजह से क्या होता है ना, जो मतलब हाईली आई सेंसिटिव जो हमारी क्या होती है ना, रेज होती है, वो हमारे आंखों तक पहुंचती है। इसकी वजह से क्या होता है, हमें एक बीम ऑफ लाइट दिखाई देता है, मतलब एक प्रकाश की किरणें इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, सभी तवे पेन हैं, सभी पेन ब्रश हैं, सभी ब्रश मेज हैं। तो देखिए सभी तवे पेन, और यहाँ 50, यहाँ 100 है। थोड़ा सा देखिए 50 रीजनिंग में क्या होता है ना, 50-100 का रूल होता है। तो जनरली हम उसी से क्या करते हैं, सारे सवाल करते हैं, मेरा सही होता है। तो आप लोग भी अगर कहेंगे कि मतलब उस पर अगर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं उसको पूरा उस टॉपिक को बढ़िया से एकदम डिटेल में है ना वीडियो बना के इस चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 100 है, यहाँ क्या है 50 है। तो यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, तो इसका मतलब इसका इसे तवे और ब्रश में रिलेशन बनेगा। फिर यहाँ ब्रश का 50 है, यहाँ कितना है 100 है। तो इसका मतलब क्या हो गया है ना, देखिए 50 में तो रिलेशन है, तो यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, तो इसका मतलब इसके इसमें रिलेशन बनेगा। और पेन मेज में भी क्या रिलेशन बनेगा। देखिए सारे के सारे जो स्टेटमेंट है कैसे पॉजिटिव है ना, धनात्मक सकारात्मक या स्टेटमेंट है। तो इसके जो कंक्लूजन होंगे ना, वो निष्कर्ष आएंगे, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 वैसे ही उड़ गया है ना, एलिमिनेट हो गया। कहना कुछ मेज तवे हैं, तो बिल्कुल ये बात ठीक है, कुछ मेज क्या है, तवे। अब सबका सभी पेन तवे हैं, तो सभी पेन तवे हैं। तो यहाँ देखिए इसका इन्वर्जन हो गया, यहाँ क्या हो गया, इसका इन्वर्जन हो गया है ना। सभी पेन मतलब पेन 50 है, और यहाँ कितना है, तवे कितना है 100 है। तो इस 100 तो ठीक हो गया, लेकिन पेन हमारा क्या होगा, पेन हमें 100 नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी स्टेटमेंट का क्या है, इन्वर्जन है, उल्टा है। इसलिए क्या होगा, ये ऑप्शन ठीक है तो गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सिर्फ क्या होगा, 1 से हो जाएगा। तो इसलिए हमारा क्या केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी। सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, राजस्थान में। बहुत ईजी सवाल है, और जनरली मतलब मैक्सिमम एग्जाम में ग्रुप डी में देखिए इस बार भी कहीं न किसी सब्जेक्ट में पूछ ही देगा सवाल, है ना। ये बहुत फेवरेट सवाल होता है ना ग्रुप डी लेवल तक, ठीक है। चलिए 10वां सवाल देखते हैं। तो 10वां सवाल में क्या कह रहा है कि है ना, ये देखिए ये रीजनिंग का सवाल है। कह रहा है कि कुछ इस तरीके से कह रहा है ना कि देखिए थोड़ा देखिए, अब हम क्या करेंगे ना, इस तरीके से जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब सवाल हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो ये सब पढ़ना पड़ेगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा, तो फिर हमारे क्वेश्चन और क्या होंगे एग्जाम में छूट सकते हैं, ठीक है, छूट जाते हैं। तो इसलिए क्या होगा, जब हम यहाँ मकसद देखा करें कि उस हमें तो हमें प्रैक्टिस करना है, तो इसलिए हम पूरा पढ़ के करेंगे बढ़िया से। तो कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है। मतलब कह रहा 5वीं संख्या से इससे वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से, और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। तो कह रहा दूसरी संख्या का पहली संख्या से जो संबंध है, चौथी का तीसरी से है, वही संबंध क्या होगा, 5वीं का चौथी से होगा। तो आपको क्या करना है ना, उसका चयन करना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अगर 10 बचे 50 में 5 जोड़ दिया, क्या हुआ, यहाँ देखिए यहाँ 10 है, इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर दूँ तो 5 दाम 50, 5 कितना हो गया 55। यहाँ अगर 12 में 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें 5 ऐड कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 12 25 60 5 65। तो इसी तरीके से 18 में 5 का मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा हमारा 95। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि विद्यार्थियों की एक कक्षा में
पाउलो को शीर्ष से 18वां और नीचे से 45वां स्थान मिला है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि पाउलो कोई लड़की मान लीजिए चाहे कोई लड़का है किसी कक्षा में है, तो कह रहा ऊपर से टॉप से उसका जो रैंक आ रहा है ना, कितना आ रहा है? 18वां आ रहा है। जब इसको हम काउंट करेंगे तो देखिए ऊपर से मैं अगर लिखता हूँ यहाँ, सॉरी ऊपर से जब लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, अब ऐसे जब नीचे से करेंगे है ना, ऐसे नीचे से लेके आएंगे तो क्या होगा है ना, क्या होगा है ना, ये 45 वाला क्या होगा, यहाँ 2 बार देखिए जो जब नीचे से गिनेंगे तो सारा कितना आ रहा है? 45वां आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ 18 में भी पाउलो को काउंट कर रहे हैं और 45 में भी काउंट कर रहे हैं। तो हमें टोटल अगर नंबर बच्चों की संख्या बतानी है, पूरे बच्चे की संख्या बतानी है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से जितना रैंक है और नीचे से जितना रैंक है क्या करेंगे उसको, अगर ओवरलैप नहीं कर रहा, वैसे ये क्या कर रहा है सवाल में, ओवरलैपिंग का सवाल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से और नीचे से जो भी है ना रैंक है उसको दोनों को जोड़ लेंगे, तो क्या जगह 18 प्लस कितना जगह यहाँ से 45 हो जाएगा। और क्योंकि हमने यहाँ 18 में भी पाउलो को काउंट कर लिया और 45 में भी काउंट कर लिया, इसलिए क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से है ना 62। कितना मिल जाएगा? 62। इसका मतलब हो गया कि इस क्लास में कितने होंगे है ना, 62 बच्चे होंगे। कितने होंगे? 62 बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। चलिए कह रहा है कि है ना 1956 में राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। ठीक है, देखिए क्या है, जीके जीएस का सवाल है ना, तो ये तो सबको पढ़ना ही पड़ता है ना, तो इसको देख लीजिए, इस तरीके के सवाल आते हैं, बस ये दिखाने के लिए मैं इसको लेके आया हूँ है ना, वैसे इसका कोई बहुत वो नहीं है ना, ये तो जो बहुत बढ़िया से पढ़ेगा उसी को आएगा है ना, तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए लेके आया हूँ कि इस तरीके के सवाल पूछते हैं, इस पर हमें क्या करना है, ध्यान देना। इस तरीके के सवाल जहाँ भी हमें दिखेंगे है ना, उसको हमें क्या करना है, ध्यान देना। ठीक है, चलिए लिखा है 1956 में राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत एवं पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्य, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स है ना ऑफिस। ठीक है, ये क्या करता है, ये रिलीज करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें से शामिल नहीं है? तो हम देखते हैं तो क्या होगा, भारतीय है ना, ये देखिए क्या राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कह रहा अनुच्छेद 356 के तहत क्या कर सकता है, राज्य में आपातकाल लगा सकता है। और 352 के तहत क्या होगा, राष्ट्र आपातकाल लगा सकता है, नेशन में ना जो कंट्री है उसमें आपातकाल घोषित कर सकता है। और 360 के तहत क्या होगा ना, वित्तीय आपातकाल सिर्फ 6 महीने तक लगा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकता है। तो 360 के तहत क्या होगा, राष्ट्रपति क्या करता है, 6 महीने तक क्या करता है, वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। लेकिन क्या होगा है ना, वो 358 के तहत 358 के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल कभी भी वो नहीं लगा सकता है ना, सार्वजनिक आपातकाल है ना वो नहीं लगा सकता, पब्लिक हेल्थ है ना इमरजेंसी नहीं लगा सकता वो। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके क्या होता है, ये राष्ट्रपति के इसके अंडर में नहीं आती है कि है ना स्वास्थ्य में भी आपातकाल वो घोषित कर दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में क्या 14 कहा है कि ABCD चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये देखिए चतुर्भुज दिया है, ABCD डायग्राम बना के दिया, जिसके 2 विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेदित करते हैं तथा OA बराबर इतना दिया, OB बराबर इतना दिया है, ये सारे दिया हुआ डेटा, तो X का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए क्या होता है, समांतर चतुर्भुज जो होता है ना, उसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो ये इसका जो साइड होगा इस साइड के बराबर होगा, और ये वाला साइड जो होगा इसका इस साइड के क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर इस साइड इसके बराबर, तो हम देख यहाँ से लिख सकते हैं क्या, जो हमारा 3y है, क्या है 3y, वो किसके बराबर होगा, 3y जो होगा किसके बराबर होगा, y+2 के बराबर हो जाएगा, y+2। तो यहाँ से y की इधर लेके आएंगे तो क्या हमें 2y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा, मतलब y की जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, हमें 1 मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से जब इस वाले डायग्राम को हम इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 2x + y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको x+3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, x+3 मिल जाएगा। और y की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 2x + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से है ना 3 हो जाएगा। तो इस x को इधर लेके आऊँगा तो 2x में से एक x चला जाएगा तो क्या बचेगा, एक x बचेगा, और 3 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो x की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2। और कहा कि तो अब यहाँ देखिए सवाल में कहा कि तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात, तो x का मान जो होगा कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? तो क्या होता है, जीवाणु और कवक जो होते हैं ना वो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में क्या होते हैं, है ना। ठीक है, पर्यावरण को क्या स्वच्छ रखने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो जीवाणु और जो कवक होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया और जो फंगी होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं ना, ठीक है, पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब थोड़ा देखिए, 5 मित्र ASDF और G ने एक ही कैलेंडर वर्ष में क्रमागत महीनों में कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिया। ए ने मई में प्रवेश लिया और इस तरीके से कह रहा है देखो वही सवाल है ना, जो पहला सवाल था बिल्कुल वैसा ही सवाल है। तो देखिए हमें पता नहीं है, अब देखो क्रमागत बोल दिया, इसका मतलब क्या है ना कि जो भी महीना होगा क्या होगा, लगातार होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, कहाँ से लिख लेते हैं ना, जनवरी से लिख देते हैं। जनवरी हो गया, सॉरी ये जनवरी हो गया, फिर फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया। देखिए मैं समझाने के लिए ना इस तरीके से लिख रहा हूँ, नहीं तो वैसे एग्जाम में सब लिखेंगे तो टाइम चला जाएगा और हमारा पेपर प्रॉपर अटेम्प्ट भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, और क्या हो जाएगा, ये मई हो गया, फिर क्या हो जाएगा, जून हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से अगस्त हो जाएगा, फिर सितंबर हो जाएगा, फिर अक्टूबर हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा, और फिर हो जाएगा क्या, दिसंबर, क्या हो जाएगा, दिसंबर, ठीक है। चलिए अब सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। तो कह एक ही कैलेंडर वर्ष के क्रमागत, कह रहा है कि एक ही कैलेंडर वर्ष के क्रमागत महीनों में एक कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिया। मतलब कह रहा है कि जैसे 2012 के महीनों में, ठीक है, चाहे 2013 के महीने में, ठीक है, मतलब एक ही वर्ष के कैलेंडर क्रमागत महीनों का मतलब है कि लगातार महीने जो होंगे उसमें, ठीक है, संस्थान में प्रवेश लिया। तो ए ने मई में प्रवेश लिया, तो जो ए है ना वो कहाँ ले रहा है, ए जो है ना वो किस महीने में लिया प्रवेश, मई में लिया है, ठीक है। और केवल डी ने एफ और एस के बीच में प्रवेश लिया है, कह रहा है केवल डी ने एफ और एस के बीच में प्रवेश लिया है, जबकि जी ने ए के ठीक एक महीने बाद प्रवेश लिया है। तो कह रहा है डी मतलब अगर जी ने ए के ठीक एक महीने बाद मतलब क्या हो गया कि वो जून में लिया है, कि जी किस में लिया है, जून में लिया है, ठीक है, महीने में बाद में प्रवेश लिया है। एफ के प्रवेश लेने वाला अंतिम मित्र था, तो जो एफ है ना वो क्या कर प्रवेश लेने वाला अंतिम मित्र था, तो डी ने किस महीने में प्रवेश लिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है डी। अब यहाँ थोड़ा देखिए, कह रहा है केवल डी ने एफ और एस के बीच में प्रवेश लिया है। तो केवल डी ने एफ और एस के बीच में, अब कह रहा है एफ जो है ना अंतिम है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 5 ही एलिमेंट है, तो 1 2। अब कह रहा है जिसमें से, है ना, अब कह रहा है जिसमें से एफ क्या है, लास्ट आदमी है, ठीक है, एफ क्या है, लास्ट आदमी है, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते हैं ना, डी और एफ, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से एफ और एस, ठीक है। तो यहाँ जगह एस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये क्या जगह डी हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, है ना, एफ हो जाएगा, क्योंकि एफ जो है ना वो लास्ट में एंट्री है। 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है, पाँचों मैंने प्लेसिंग कर दिया। ये अगस्त में है, ये सितंबर में है, और ये क्या है, जुलाई में है, इस तरीके से। तो क्या पूछ रहा है हमको, डी ने किस महीने में प्रवेश किया, तो डी क्या कर रहा है, अगस्त महीने में, क्या कर रहा है, अगस्त महीने में क्या कर रहा है, प्रवेश ले रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आज में। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कह रहा है कि 2500 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य कितना इतना है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं इसमें से अगर इसको हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा, इसको डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 125 आ जाएगा। कितना जाएगा, 125। 125 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 2500 से, किससे करेंगे, 2500 से, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, हाँ 5% का क्या उसको नुकसान हो रहा है, 5% का इसको क्या रहा है ना, इसको हम भाग करेंगे तो यहाँ से ये 25 5 कितना हो जाएगा, 125, और ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या जाएगा, कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो क्या जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा 5% का लॉस आएगा, कितने का, 5%, ठीक है। अब कह रहे एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प उसे सही अक्षरांकन को दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए है ना, इसका थोड़ा सा एनसीईआरटी के बुक का बिल्कुल है ना कट टू कट कॉपी पेस्ट किया है सवाल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम ग्रुप डी की तैयारी करेंगे तो क्या करेंगे, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ेंगे, साइंस वाले ठीक है, एनसीईआरटी की जो साइंस उसको बार बार पढ़ेंगे। वही से मैक्सिमम सवाल जो होते हैं ना, 25 में से 25 या 30 सवाल जो भी होते हैं उसमें से मैक्सिमम सवाल क्या होते हैं ना, एनसीईआरटी से कट टू कट है कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, है ना, जो ए होगा क्या होगा, ऊपरी अधिचर्म होगा, बी जो होगा निचली बाह्य त्वचा होगा, सी जो होगा रक्षक कोशिका होगा, डी क्या होगा, वाई अवकाश होगा, और ई क्या होगा, हरित लौह होगा, ठीक है। ये क्या होगा, हरित लौह होगा। चलिए ठीक है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है, तो सिल्वर हाइलाइट ग्रुप का जो भी रहेगा तो हो जाएगा। तो सिल्वर हाइलाइट मतलब क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड हो चाहे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर है ना ब्रोमाइड हो, दोनों में से कोई रहेगा तो क्या हो जाएगा, है ना, दोनों में से किसी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या कर रहा है, जान ने एक लैपटॉप में अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा और उसने लैपटॉप के लिए इतने रुपए का भुगतान किया, तो उसका अंकित मूल्य क्या था।
तो बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है जान एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट पर खरीदा। तो जो उसका कहना, तो कह रहा है कि उसका अंकित मूल्य कितना, अगर हम 25% का फ्रैक्शन लेते हैं, ठीक है, 25% का क्या करते हैं, अगर हम फ्रैक्शन लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4, मतलब उसका जो मार्केट प्राइस है कितना था 4 था, तो उसका जो सेलिंग प्राइस, क्योंकि 4% 25% का डिस्काउंट ले रहा, तो 1 यूनिट मतलब 4 पे 1 यूनिट का डिस्काउंट लगा तो कितना हो जाएगा 3 यूनिट। मतलब उसने क्या किया ना, 4 की चीज़ को 3 में खरीदा हुआ। यदि उसने लैपटॉप के लिए, है ना, क्या कर रहा है, उसके उसने लैपटॉप के इतने का भुगतान किया हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो कह रहा 3 यूनिट की वैल्यू दिया है ना 28473 दिया हुआ है। तो कह रहा 4 यूनिट की वैल्यू बताओ, 4 यूनिट की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो हम कर लेते इसको, तो इसको करेंगे तो कितना 7 चौक को 28 हो जाए, सॉरी 3 9 27 हो जाएगा, 3 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 चौक को 12 हो जाएगा, ठीक है, 2 बचेगा, 3 9 27 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको हम 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 1 9 4 और 4 9 36 को 6, 4 चौक को 16 और 3 कितना हो गया 19 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, है ना, 4 9 36 और 36 से कितना हो जाएगा 37, इसका मतलब हो जाएगा, है ना, 37,964 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। 2 व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले, अगर 2 व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से a माइनस बी का जो एज का डिफरेंस है कितना है ना, 30 साल का है, ठीक, अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु, कह रहे हैं यदि 5 वर्ष पहले, मतलब क्या हो जाएगा a-5 इज इक्वल टू a-5, 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु के 3 गुनी थी, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से 3 इंटू क्या हो जाएगा b-5, ठीक। तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, है ना, तो a और यहाँ से -3b इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा यहाँ से, हाँ, -3b इज इक्वल टू यहाँ से 5 तिहाई 15 हो जाएगा, कितना 5 तिहाई 15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से +5, तो कितना हो जाएगा यहाँ से -10, कितना हो जाएगा -10। तो क्या पूछ रहा है, छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। चलिए, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु अगर निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, इसमें से ना इसको क्या कर देंगे, है ना, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से, है ना, 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -40, कितना हो जाएगा -40, तो माइनस से माइनस कट गया और b की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी जगह हमें 20 मिल जाएगी। इसको हम 2 से भाग कर देंगे तो ये 20 आएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है 20 साल की है। बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है। कर रहा है, क्या कर रहा है, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और भाग के स्थान पर परस्पर बदल दिया जाए तथा माइनस और गुणा के स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो समीकरण के प्रश्न चिन्ह में क्या, ठीक है, तो इसका हम निकालना, ठीक है। तो जैसे जैसे दिया उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं फटाफट देखते हैं क्या आता है आंसर, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो क्या जगह से 100 दिया है, 100 गुणे, अब यहाँ गुणे के चिन्ह के हमें क्या लगाना है, माइनस लगाना है, तो माइनस लगा दिया, कितना -121 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ प्लस के जगह पे क्या लगाना है, डिवाइड का सिंबल लगाना है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ 11 से भाग कर दिया। और माइनस के जगह पे क्या करना है, गुणे का चिन्ह लगाना है, तो मैंने गुणे क्या कर दिया 7 कर दिया। और भाग के जगह पे क्या करना है, प्लस लगाना है, तो क्या करना है, मैंने 24 कर दिया, ठीक है। जैसे जैसे बोला बस करते जाना है, ठीक है। वैसे इस तरीका बिल्कुल ये भी थोड़ा सा टाइम लेंदी आता है। हम क्या करेंगे ना, पहले डिवीजन को टारगेट कर फिर मल्टीप्लाई को टारगेट करेंगे, उसके बाद से कैसी देखिए सारा कुछ हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अभी ऐसे देख लेते उसके बाद वही तरीका मैं बताता हूँ आप लोगों को। चलिए, और 24 हो जाएगा, और क्या 24 हो गया, और माइनस के जगह पे क्या लिखेंगे, गुणा, माइनस के जगह पे क्या लिखेंगे, हम लोग गुणा लिखेंगे। चलिए, तो माइनस के जगह पे गुणा लिख दिया मैंने, ठीक है। और क्या हो जाएगा 8, और गुणा के जगह क्या लिखूँगा, है ना, माइनस लिखूँगा तो क्या हो जाएगा 33, और माइनस कितना हो जाएगा फिर 99, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा +17, कितना हो जाएगा +17। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, जब इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 100, और प्लस कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना, इसको भाग करें तो क्या जाएगा, सॉरी प्लस नहीं होगा, है ना, ये प्लस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ जगह का इसको जब हम भाग करें तो 11 बार में कट जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 11 आ जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा यहाँ से 7 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 24 को इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 4 बार 8 चौक को 32 को 2 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, और 16 3 कितना हो जाएगा 19, 192 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट 77 लिख ही लेता हूँ, ठीक है। अब इसको इरेज कर देता हूँ, चलिए, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। चलिए, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ 77 लिख देता हूँ,
ठीक है, अभी हो गया, इसका हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा यहाँ से, है ना, तो है ना 9 3 12 को 2 हो जाएगा, और 9 3 12 और कितना हो जाएगा 13 को ये हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 17 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 17। अब इसको हम क्या करते हैं ना, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 192 में से 132 घटाऊंगा तो कितना मिलेगा हमें, 60 मिल जाएगा। कितना, तो ये और कटेगा, कितना हो जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60। चलिए ठीक है, 60 आ गया। अब क्या करते हैं, है ना, अब 60 और ये 17 मिलकर कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो ये और ये क्या जाएगा, कट जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें कितना जाएगा 100, कितना जाएगा 100। तो हमारा आंसर कितना जाएगा इसका 100। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि यदि 6 18 और 29 का समानुपात है तो x का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो कह रहा है कि 6 बट्टे कितना जा रहा है 18 बराबर का समानुपात है, 6 बट्टे 18 और 29 बट्टे x क्या है, समानुपात में है। तो इसका मतलब है 39 बट्टे कितना जाएगा यहाँ से, सॉरी 39 बट्टे कितना जाएगा x। तो कह रहा है x की वैल्यू, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी यहाँ से, है ना, तो 39 गुणे 18 बट्टे कितना हो जाएगा 6। इसको हम भाग करेंगे तो कितना हमें कटेगा, 3 छक्के 18, और इसको जब हम करेंगे तो है ना 27 को 7 हो जाएगा, और 3 तरीके 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा 117। 117 बहुत बढ़िया सवाल है भी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखते हैं, निम्न अक्षर कहा कि निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये सब दिया हुआ, तो कर उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं, क्या कहा है, इतने ऐसे कितने स्वर हैं जिसके जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद भी एक व्यंजन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ क्या कर रहा है, स्वर को टारगेट करना है, सिर्फ स्वर को टारगेट करना है, और उसके बाद उसको देखना है कि इसके इसके है ना लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, व्यंजन है कि नहीं है। जिसके पास अगर एक भी साइड अगर क्या होगा ना व्यंजन मतलब स्वर आ गया तो उसको हम तुरंत इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो ये इसको हमें देखना है, इसको देखना है, सिर्फ क्या अगर आई को चेक करेंगे तो इसके क्या इधर भी क्या है व्यंजन है, इधर भी क्या है व्यंजन। तो यहाँ 1 हो गया, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो, देखिए ए है यहाँ, इसके भी इधर इधर क्या है तो 2 हो गया। अब इसको देखें लेकिन इधर नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, 2 हुआ अभी तक। अब देखो जी, अब यहाँ देखें तो ये क्या होगा 3 हो गया। अब इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, 3, उसको देखो 4 हो गया। उसके बाद देखो अब इसकी 4, तो इसका सिर्फ आंसर कितना जाएगा 4। बिल्कुल आसान सा सवाल है। चलिए, कर 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था। तो दांडी यात्रा, क्या हो जाएगा दांडी यात्रा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो कह रहा है टीन लेड में से धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया था। सही बात है, बिल्कुल हाँ, यही कि इसी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। हाँ बिल्कुल जोड़ेंगे, नहीं तो कैसे करंट फ्लो होगी, कैसे वो ना वो जलेगा कोई चीज़। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं इसको प्रीवियस कर लेता हूँ क्योंकि ये आगे आ गया। ठीक है, हाँ तो ये क्या जाएगा, ये भी ठीक है बिल्कुल। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च, अरे नहीं गलनांक, अगर फ्यूज बनाएंगे गलनांक उच्च रहेगा तो फिर अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो फ्यूज गलेगा ही नहीं, मेल्ट ही नहीं करेगा, मतलब हमारा जो भी पूरा डिवाइस होगा बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं। तो सिर्फ पहला दूसरा ठीक है, तो पहला दूसरा क्या है ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो कह रहा है कि 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो 36 सेंटीमीटर पहले मीटर में बदलो, फिर उसको किलोमीटर में बदलते हैं। तो 36 क्या है सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे किलोमीटर में, मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे, और किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, मीटर में बदल गया, अब इसको किलोमीटर में 1000 से भाग कर देंगे। 1000, तो अल्टीमेटली हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, है ना, जीरो के बाद है ना क्या होगा 5 अंक पे दशमलव, तो यहाँ से 1 2 3 और 3 6, ये हमारा हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ अब देखते हैं ना। ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ते हैं इसको, है ना, इसमें कुछ एरर दिख रहा है हमें। चल ठीक है, अब देखें क्या करा कि जनवरी 2022 में वी नागेश्वर के भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया, जिन्हें का स्थान ग्रहण किया। तो ये देखिए 2022 के हिसाब से देखेंगे तो ये बढ़िया सवाल था, लेकिन अभी इस टाइम के हिसाब से देखेंगे तो इस सवाल का कोई बहुत वो नहीं है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर छोड़ भी देंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं। तो इसको उस टाइम के हिसाब से देखें तो क्या उस टाइम पे कौन थे, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम कौन थे, है ना, उनके जगह पे किसको नियुक्त आर्थिक सलाहकार किया था, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या कर रहा है इसमें देखिए थोड़ा सा कर रहा है कि एक्स और वाई सोने और प्लेटिनियम के 2 मिश्र धातुएं हैं, जो इन धातुओं को क्रमशः 5 संबंधित 2 कह रहा है 5 संबंधित 2 और 5 संबंधित 7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई है। यदि हम इन मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं तो जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनियम की मात्रा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो चलिए कह रहा है कि दो क्या है, 2 मिक्सचर हैं। ठीक है, एक में जो गोल्ड और प्लेटिनियम का जो रेशियो 5:2 है, दूसरे में 5:7। तो पहले उसको हम लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो कह रहा है कि पहले में क्या 5:2 है
और दूसरे में क्या है 5:7 है, क्या 5:7 है, ठीक है। अब कह रहा है कि इनको दोनों को बराबर अमाउंट में करके और क्या करता है मिक्स किया जाता है, तो जो थर्ड हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें गोल्ड और प्लेटिनियम का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम अगर रेशियो ऐड कर दें तो कितना आएगा हमारा, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो इस 5 2 कितना जाएगा 7, इसको हम जोड़ेंगे कितना आएगा 5, है ना, 7 5 कितना जाएगा 12। तो अभी क्या इसको हम इक्वल करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें क्या करता हूँ मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये 84 तो इसको जब 12 5 कितना यहाँ से 60 हो जाएगा और 12 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से 24 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा। जब इसको हम ऐड करेंगे, अब ऐड करेंगे तो जो हमारा रेशियो होगा वो क्या थर्ड प्रोडक्ट का रेशियो होगा, तो कितना यहाँ से है ना, तो कितना जाएगा 95, कितना जाएगा 95:, कितना जगह से 73, कितना जगह 73। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डी वाला क्या हो जाएगा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है कि 2080 पे इतने वार्षिक ब्याज से साथ के, ठीक है, तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको करते हैं हम लोग। तो कह रहा है 2000 की राशि पर, है ना, 2000 की राशि पर इतने वार्षिक दर इतना दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या क्या 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक, तो 7 फरवरी मतलब हो गया, ये 22 का महीना मतलब 28 का रहा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि कितने दिन हुआ उसमें, है ना। तो उसमें अगर देखेंगे तो चलिए सीधा 7 छोड़ देते हैं तो कितना हो गया यहाँ से 13 दिन, 20 तारीख तक हो गया और उसके बाद 20 तारीख तक हो गया, उसके बाद है ना 13, उसके बाद 8 दिन 21 दिन हो गया, है ना, 21 दिन हो गया वो, है ना 7 फरवरी से। तो 7 फरवरी से अगर करेंगे, ठीक है, से 20 अप्रैल 2000 तक, तो 7 फरवरी के ले लो, तो 7 फरवरी से ले लोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से, है ना। चलो 6 दिन माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ से 28 में 22 दिन उधर हो गया, सॉरी क्या हो जाएगा 22 दिन उधर हो जाएगा, 22 दिन उधर हो जाएगा और क्या हो जाएगा बिल्कुल 20 दिन इधर हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, है ना, 22 दिन उधर हो जाएगा क्योंकि 7 फरवरी को भी लेना है और 20 अप्रैल को भी लेना है, ठीक है। तो ये 28 का ही महीना रहेगा क्योंकि 2022 चल रहा है, तो कितना जगह से हमारा, है ना, 42 डे हो जाएगा, 42 डे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपका इसका प्रिंसिपल कितना है, तो हमें क्या कर रहा है कि अवधि पर साधारण ब्याज, तो साधारण SI सिंपल, है ना, साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, है ना, PRT/100 होता है, PRT बाई क्या होता है 100 होता है। चलिए, तो यहाँ से प्रिंसिपल दिया है कितना, दिया है 2000, प्रिंसिपल दिया है 2000, आर की वैल्यू दिया है कितना, है ना 8.25 दिया हुआ है, ठीक है। और टी का टाइम कह रहा है, टाइम कितना है 42 डेज, कितना है 42 डेज है, ठीक है। अभी 8% पर एनम के हिसाब से था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको, है ना, डे में जब कन्वर्ट करेंगे तो 42 और डिवाइडेड बाई कितना जगह है ना 365, कितना जगह 365, कितना जगह 365 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 365 हो जाएगा, हाँ ठीक है। कितना 8 6 14, ठीक है, ये 7 और बट्टे कितना जाएगा 100, कितना जाएगा डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से, है ना, इसको जब डबल करेंगे, ठीक है, तो इसको हम डबल करेंगे तो 65 का कितना हो जाएगा 30 हो जाता है, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। चलिए, तो इसको देखते हैं, काटते हैं देखिए कटता है कि नहीं कटता, ठीक है। चलिए, तो अगर हम इसको, हम ठीक है ना 41 40 तो नहीं होगा, चलिए रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया 35 रुपया दिया है, 33 रुपया दिया है, 31 दिया है और 37 दिया है, तो ऑप्शन ही बहुत 5 5 है, ठीक है। करते हैं, देखते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और कितना हो जाएगा 16.5, कितना हो जाएगा 16.5, ठीक है। 1 0 से 1 0 गया, ठीक, कितना गया गया, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा 16.5, कितना हो जाएगा 16.5 और 0 हो जाएगा तो उसको भी हटा देंगे, ठीक है, 16.5 हो जाएगा ये। तो अल्टीमेटली इसको हम देखेंगे तो क्या बताएगा 16.5, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 32 कितना जाएगा 33, कितना जाएगा 33, 33 हो जाएगा, तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो लग रहा है इस सवाल में कुछ, है ना, ये वाला फैक्टर जा नहीं रहा, तो इसको हम क्या करेंगे अभी इसको,
है ना, ये बाई 100 हो जाएगा, ये 2000 PRT बाई 100, और टाइम हमारा इतना ही दिन है और इतने दिन से भाग कर दिए, तो फिर है ना 7 5 35, 7 दूनी 14, बहुत ज़्यादा इसमें बोले तो ठीक है। चलो ये इस क्वेश्चन को देख लेंगे बाद में, ठीक है, इसमें कुछ लग रहा है एरर है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं क्या, निम्न अक्षर समूह को पहला अक्षर हम इस तरीके से करा है, इसको करा कि यहाँ से PR वो दिया है, तो मतलब यहाँ से कितना हो गया 16, यहाँ 12, 4 कम हुआ है 18, और यहाँ क्या हुआ है 10, ठीक है। तो 8 कम हुआ है, यहाँ क्या हो गया है ना 15, और यहाँ क्या हो गया 13, तो 2 कम हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ है 4 कम हुआ है, फिर 8 कम हुआ है, फिर 2 कम हुआ है, ठीक है। तो पहले 4 कम देखते हैं, तो जेड में से नहीं जा रहा क्या ये, चलो ना, तो चलो यहाँ से PRO प्रो मतलब क्या हो गया ना, मानो POMNOPQR, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। 83 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका, ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है, हाँ ठीक है। चलो यहाँ से जेड है, तो जेड में क्या हो गया है ना, अगर 2 जोड़ोगे तो B हो जाएगा। इसमें क्या करोगे है ना, ETVNN, ठीक है। चलो चलो ठीक है, रहने देते हैं, है ना। अब आगे नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट वाले पार्ट में इसको आगे के लेक्चर का कंप्लीट करेंगे। चलिए ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा है ना इसको बढ़िया से देखिए, और थोड़ा सा मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, और कमेंट भी करिए। जो भी आपको इशू होता है, जो भी कोई समस्या होती है ना, तो आप लोग क्या करिए, थोड़ा कमेंट करके बताइए, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, रीजनिंग का और मैथमेटिक्स से हर एक चैप्टर का बिल्कुल टॉपिक वाइज और डिटेल में पूरे डेफिनेशन के साथ, है ना, मैं सारा का सारा मैं क्या करता हूँ ना, सिलेबस कंप्लीट करवाता हूँ, ठीक है। चलिए थैंक यू, ठीक है। और चैनल को थोड़ा सा आप क्या करिए ना, थोड़ा सा है ना वो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसको थोड़ा सा शेयर भी करिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।